हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। आज की बड़ी खबर है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट वोल्कन बोजकिर के जम्मू कश्मीर के बारे में दिए गए बयान पर एतराज़ जताया है। भारत ने बोजकिर के कमेंट को एक तरफा बताया है। मीडिया स्टार वर्ल्ड ने आपको कल बताया था कि थर्सडे को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट और तुर्की के फॉर्मर डिप्लोमेट बोजकिर ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी के साथ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जम्मू कश्मीर मामले का कंपैरिजन फिलिस्तीन से करते हुए कहा था कि पाकिस्तान को चाहिए कि कश्मीर मामले को यूनाइटेड नेशंस में मजबूती से उठाए। साथ ही उन्होंने कहा था कि कश्मीर मामले के किसी भी फरीक को सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन के मुताबिक झगड़ा हल होने तक इसका स्टेटस नहीं बदलना चाहिए। उनके इस बयान को भारत सरकार के जरिए अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देने वाले कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 370 और 35A को हटाने की मुखालिफत समझी जा रही है। नई दिल्ली में फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन अरिंदम बागची ने एक बयान में कहा है कि यूनाइटेड नेशंस के जिम्मेदारों का बयान काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने कहा, हम यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट वोल्कन बोजकिर के जम्मू कश्मीर के बारे में दिए गए गैर मुनासिब कमेंट्स की सख्ती से मुखालिफत करते हैं। बागची ने आगे कहा कि कश्मीर का दूसरे दुनिया के हालात से कंपैरिजन करने की हकीकत में कोई बुनियाद नहीं है। जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट गुमराह करने वाली और बायस बात करते हैं तो वो उस ओहदे का काफ़ी नुकसान करते हैं जिस पर वे मौजूद हैं। आपको याद दिला दूं कि कल हमने पाकिस्तान की न्यूज़ एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से बताया था कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी के साथ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में वोल्कन बोजकिर ने कहा था कि जम्मू कश्मीर का हल यूनाइटेड नेशंस चार्टर पर अमल के साथ पाकिस्तान और भारत के बीच हुए शिमला समझौते के तहत पुरअमन तरीके से ही किया जा सकता है। उन्होंने दोनों फरीकों से झगड़े की हालत को बदलने से बचने के लिए अपील की थी। भारत का कहना है कि जम्मू कश्मीर इसका अटूट अंग है और इसका हल भारत और पाकिस्तान के बीच दो तरफा बातचीत से हो सकता है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट वोल्कन बोजकिर तुर्की के सीनियर डिप्लोमेट हैं। वे अब से पहले तुर्की के यूरोपीय अफेयर्स के मिनिस्टर रह चुके हैं और वे जून 2020 में मौजूदा ओहदे के लिए चुने गए थे। वो तुर्की के सबसे पहले डिप्लोमेट हैं जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट के तौर पर चुने गए हैं। वो मौजूदा ओहदे पर 1 साल के लिए हैं। आखिर में आप बताइए कि क्या तुर्की मूल के यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट वोल्कन बोजकिर को कश्मीर मामले में पाकिस्तान को ये कहना कि उसे यूनाइटेड नेशंस में ज़ोरदार तरीके से उठाना चाहिए कितना सही है? क्या आपको लगता है कि वो इंटरनेशनल ओहदे पर रहते हुए तुर्की की फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक काम कर रहे हैं? आप अपनी राय कमेंट्स में लिख सकते हैं। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि आपको हमारी हर एक नई वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपको ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।